नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री जीनत अमान के जीवन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर बात करें हम जीनत अमान के शुरुआती जीवन की, तो जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था अमान उल्लाह खान। इनके पिता अफगान मूल के थे। अमान उल्लाह खान एक राइटर थे। वहीं इनकी माता का नाम था वर्धनी और वो एक महाराष्ट्रियन हिंदू महिला थी। इनके पिता अमान उल्लाह खान मुगल-ए-आजम के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ के साथ काम करते थे। उन्होंने मुगल-ए-आजम की स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए काम किया था। अमान उल्लाह खान और वर्धनी की इकलौती संतान थी जीनत अमान। हालांकि मशहूर एक्टर रज़ा मुराद उनके चचेरे भाई जरूर हैं। जी हां, जीनत के पिता अमान उल्लाह खान और रज़ा मुराद की मां लियाकत जहां बेगम सगे भाई बहन थे। जीनत अमान की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। जीनत इसी स्कूल में थी जब इनके माता पिता तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। जीनत अपनी मां के साथ रही। अगर हम बात करें जीनत अमान की शिक्षा के बारे में, तो ये जब मात्र 13 साल की थी तो इनके पिता अमान उल्लाह खान का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद इनकी मां ने एक जर्मन नागरिक से शादी कर ली और वे जर्मनी चली गई। जीनत अपने रिश्तेदारों के साथ मुंबई में ही रही और सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान इन्होंने एक स्कॉलरशिप जीती और फिर ये सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए पहुंची। वहां से वापस लौटने के बाद ये फेमिना मैगजीन में जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने लगी। मॉडलिंग से की थी इन्होंने अपने करियर की शुरुआत। जीनत अमान काफी खूबसूरत थी। इनके दोस्त अक्सर इन्हें सलाह दिया करते थे कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। दोस्तों के काफी कहने के बाद आखिरकार जीनत ने मॉडलिंग की तरफ कदम बढ़ाए और इन्हें मॉडलिंग में सफलता मिलनी भी जल्द ही शुरू हो गई। उस दौर में जीनत का पॉन्ड्स क्रीम का एड काफी चर्चाओं में रहा था। इसी दौरान जीनत ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उस कॉन्टेस्ट में ये 3rd रनर अप रहीं। फिर बाद में इन्होंने मिस एशिया पैसिफिक ब्यूटी पैजेंट में हिस्सा लिया और उसमें इन्हें सफलता भी मिली। इस ब्यूटी पैजेंट को जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी। ये वही ब्यूटी पैजेंट है जिसे कई सालों बाद सन 2000 में दिया मिर्जा ने जीता और ऐसा करने वाली दिया मिर्जा दूसरी भारतीय लड़की बनी थी। जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के अच्छे दोस्त रहे प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर और एक्टर ओपी रल्हन ने जीनत को पहली दफा अपनी फिल्म हलचल में ब्रेक दिया। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में जीनत के अपोजिट थे कबीर बेदी। इसके बाद ओपी रल्हन की ही फिल्म हंगामा में ये एक कैमियो में नजर आए, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। शुरुआती असफलताओं से जीनत इतना ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुकी थी। यहाँ ये बात भी बतानी जरूरी है कि जीनत के करियर की पहली फिल्म 1971 में रिलीज हुई हलचल मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म में जीनत लीडिंग लेडी के रोल में थी। लेकिन जीनत ने 1970 की इंडो फिलिपिनो फिल्म द इविल विथिन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। ये एक इंटरनेशनल फिल्म थी और इस फिल्म में देवानंद, इफ्तेखार और प्रेमनाथ जैसे इंडियन सुपरस्टार्स भी थे। इस फिल्म के एक हिस्से में जीनत साड़ी पहनने वाली सीधी सादी भारतीय लड़की के रूप में दिखी थी और दूसरे हिस्से में वेस्टर्न परिधानों से सजी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी रूप में दिखी। हालांकि ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई और इस फिल्म में जीनत को किसी ने नोटिस भी नहीं किया था। लेकिन इस फिल्म से जीनत अमान देवानंद साहब की नज़रों में चढ़ चुकी थी। देवानंद साहब ने फैसला कर लिया था कि वो इस लड़की के साथ फ्यूचर में काम जरूर करेंगे और ये वक्त भी जल्द ही आ गया। दरअसल देवानंद साहब अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो फिल्म में उनकी बहन का रोल निभा सके। उस वक्त की ज्यादातर अभिनेत्रियों ने देवानंद साहब की बहन बनने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में देवानंद साहब ने ये रोल ऑफर किया जीनत अमान को। शुरू में जीनत भी इस रोल के लिए देवानंद साहब को हाँ कहने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जब देवानंद साहब ने जीनत से कहा कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम मशहूर हो जाओगी और तुम्हारा करियर बन जाएगा, तब जीनत अमान ने ये रोल स्वीकार कर लिया। फिल्म रिलीज हुई और मस्त मलंग जसबीर जायसवाल उर्फ जैंसी के रोल में जीनत अमान ने कमाल कर दिया। इस रोल के लिए जीनत को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। इसी फिल्म से एक और किस्सा भी जुड़ा है। दरअसल जीनत अमान ने देवानंद साहब की खास रिक्वेस्ट पर इस फिल्म में काम किया था, लेकिन उन्होंने पूरा इरादा बना लिया था कि इस फिल्म के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद जीनत अपनी मां और अपने सौतेले पिता के साथ जर्मनी जाने की तैयारियों में जुट गई थी। जीनत वहीं पर सेटल होने वाली थी, लेकिन देव साहब को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा था।
उन्होंने जीनत की मां और उनके सौतेले पिता से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने जर्मनी निकलने की प्लानिंग को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दें जब तक कि फिल्म रिलीज नहीं हो जाती और इसका फीडबैक मिलना शुरू नहीं हो जाता। देवानंद साहब की बात जीनत की मां ने मान ली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही। जीनत के रोल को हर किसी ने पसंद किया। फिल्म इंडस्ट्री भी जीनत की एक्टिंग की फैन हो गई थी। फिल्म में उस दौर की एक और बड़ी अभिनेत्री मुमताज भी थी, लेकिन जीनत की चकाचौंध के सामने सामने मुमताज की चमक फीकी पड़ चुकी थी। ये फिल्म पूरी तरह से जीनत अमान की फिल्म बनकर रह गई थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली दफा हो रहा था जब कोई अभिनेत्री अपनी पहली ही फिल्म से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रही हो। श्रजीनत ने हिंदी सिनेमा की इमेज को पूरी तरह से बदलकर रख दिया था। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जीनत ने कई और बड़ी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन जीनत पारंपरिक भारतीय परिधान पहनने वाली हीरोइनों के एकदम उलट वेस्टर्न आउटफिट्स और बिकिनी पहनने वाली हीरोइन के रूप में पर्दे पर नजर आई। खास बात यह है कि दर्शकों को भी जीनत का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा था। अपने 50 साल लंबे फिल्मी करियर में जीनत अमान ने कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया। हर सुपरस्टार की हीरोइन बनने का इन्हें मौका मिला और जीनत अमान सालों तक फिल्म इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट अभिनेत्री रही। जीनत का फिल्मी करियर बड़ा शानदार चल रहा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में बड़ी उथल-पुथल मची थी। दरअसल जीनत अमान एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान के साथ रिलेशन में थी। लोग अक्सर कहते थे कि जीनत और संजय खान ने शादी कर ली है, जबकि संजय खान ने हमेशा इस बात से इनकार किया। बकौल संजय उन्होंने जीनत से इश्क जरूर किया लेकिन कभी शादी नहीं की। संजय पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अपनी पत्नी के कड़ी आपत्ति जताने पर संजय खान ने जब जीनत से दूरियां बनानी शुरू की तो ये बात जीनत पर बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने संजय से शिकायत की तो संजय काफी एग्रेसिव हो गए। नौबत हाथापाई तक पहुंचने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफा एक होटल के कमरे में संजय खान ने जीनत अमान को बड़ी बुरी तरह से पीटा था। उस वक्त संजय खान की पत्नी भी वहां मौजूद थी और वो संजय खान को जीनत को पीटने के लिए उकसा रही थी। संजय खान के साथ होने वाली हाथापाई में जीनत की एक आंख पर चोट भी लग गई थी। आखिरकार जीनत ने संजय खान का मोह छोड़ा और तकरीबन 7 सालों तक अकेले रहने के बाद जीनत ने एक्टर मजहर खान से 1985 में शादी कर ली। मजहर से इनको 2 बेटे हुए, अजान खान और जहान खान। 1998 में मजहर खान की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद कई इंटरव्यूज में जीनत अमान ने कहा था कि मजहर खान के साथ भी उनकी शादी कुछ खास नहीं चल रही थी। मजहर भी उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाते थे और उन्होंने भी जीनत पर हाथ उठाया था। अपने बच्चों की खातिर वो मजहर से कभी अलग नहीं हुई, लेकिन मजहर के साथ उनकी शादी एकदम नीरस हो चुकी थी। आखिरी दफा ये 2019 में रिलीज हुई फिल्म पानीपत में नजर आई थी। उस फिल्म में इन्होंने शकीना बेगम का रोल निभाया था। मड़गांव द क्लोज्ड फाइल नाम की एक मर्डर मिस्ट्री में ये नजर आएंगी। यानी इस उम्र में भी जीनत अमान ने एक्टिंग से प्यार नहीं छोड़ा है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल सेलिब्रिटी बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हम इस वीडियो में आपको कोई जानकारी नहीं दे पाए जो आपके पास हो, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको अगले वीडियो में बताने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।